हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा, अध्याय 17। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 दिन जो सावन था वो शुरुआत में लगा था और बीच में मूल मास का महीना था, अधिक मास का महीना था। उसके बाद अब दोबारा सावन लगा है। तो चलिए हम उससे आगे की सावन की कथा को शुरू करते हैं। तो चलिए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्र रोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र बनाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत और दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से ही प्राप्त होता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत के मनुष्य धनहीन होता है, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधियाँ नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं होती। इसके छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाला इस व्रत को मैंने आपके प्रति हे ब्रह्मपुत्र श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र भरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्रसरण कराए, चरु से दिव्य बलि प्रदान करे और अधिवासन करे। उसके बाद सहस्त्र वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्रिका को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल्य मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्वशोभ सम्मित कर पत्रिकों को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद हे देवी, मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नृत्य का वारांगाओं से अनेक विध कुश समूह और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातः काल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। उसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियां सब द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें और बाद में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्नपूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्य को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन को लगाए रखना चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्र रोपण नहीं करता उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्र रोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनंद कुमार, इसके बाद न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनंद कुमार बोले, हे देव, हे महादेव के स्वामी, आपने जिस पवित्रक का कथन किया वह कैसे बनाया जाता है, उसकी संपूर्ण विधि बताइए। ईश्वर बोले, सनंद कुमार, सुवर्ण, ताम, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कूस कास के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे हुए कपास के सूत्र को 3 गुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। इसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है। 180 तारों वाला पवित्रक को कनिष्ठक जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठक होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम ग्रंथि, मध्य ग्रंथि तथा 27 ग्रंथियों का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक की लंबाई का पवित्रक मध्यम तथा नाभि पर्याप्त पवित्रक, अधम
कहा गया है। पवित्र की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्व भद्र मंडप पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रता को रखे 3-4 वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्रक में ओकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नाग, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनंद कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवी का वर्णन करता हूँ। मनोनी, जया, भद्रा, मुक्त और ईशा ये देवियाँ हैं। इनके नाम के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमश आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनंद कुमार, मैंने आपसे देवी के शुभ पवित्र रोपण का वर्णन किया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्र रोपण प्रतिपाद आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकु, ऋणिगण, चक्रानी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का प्रतिरोपण है। इनके अंग देवता का प्रतिव्रत 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृत्य को बताता हूँ। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथा विधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्ष की 9वीं के दिन 9 व्रत करें और उसमें दूध तथा मधु का आहार करना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक श्रद्धा अर्चना से उनकी पूजा करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्प, धूप और मोदक से उनका पूजा करें। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्री तथा विप्री को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं भी आहार करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विराजमान रहते हैं। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया है। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी आपदाओं को प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला है और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंद कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में 8वीं तिथि को देवी प्रतिरोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार श्रावण मास की कथा अध्याय 17 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में श्रावण मास की कथा अध्याय 18 के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।